हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 62,000 सहायक शिक्षक 28 दिसंबर से सीएम आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। वेतनमान की मांग को लेकर झारखंड के 62,000 सहायक शिक्षक 28 दिसंबर से सीएम आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। इस बाबत सोमवार को झारखंड सहायक शिक्षक संघर्ष मोर्चा की एक अहम बैठक मेदिनीनगर के सुदमा मिडिल स्कूल में हुई है। बैठक की अध्यक्षता मनोज कुमार सिंह ने की है। मौके पर सिंटू सिंह और विनोद तिवारी ने कहा कि 20 वर्षों से काम कर रहे 62,000 सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने के मुद्दे पर हेमंत सरकार फैल रही है। इसका विरोध किया जाएगा। इसके लिए सहायक शिक्षक गोलबंद हो रहे हैं। कहा कि सीएम हेमंत सोरेन की वादा खिलाफी से राज्य के सहायक शिक्षक आक्रोशित हैं। इस बार वेतनमान सहित विभिन्न समस्याओं के निदान होने तक सीएम आवास का घेराव जारी रहेगा। कहा कि कई शिक्षकों के समक्ष भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। उनको प्रतिदिन का खर्च चलाने में परेशानी हो रही है। मौके पर मनोज कुमार सिंह ने सभी प्रखंड कमेटियों को सीएम आवास घेराव की तैयारी करने, सहयोग राशि जमा करने और कार्यक्रम का रोड मैप तैयार करने का आदेश दिया है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था रानीताल डैम, नहाने के दौरान डूबने से मौत, 100 नहीं हो सका बरामद। झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रानीताल डैम में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए युवक धर्मेंद्र कमलापुरी की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। मृतक चैनपुर का रहने वाला था। घटना सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद चैनपुर थाना के प्रभारी रुपेश दुबे घटनास्थल पर पहुंचे और डैम से शव निकालने का प्रयास किया। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी डैम से शव नहीं निकाला जा सका। मौत से गांव में मातम पसर गया है। घटनास्थल पर चैनपुर अंचला अधिकारी संजय बखलावा, चैनपुर के एएसआई राजीव कुमार सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। 44 वर्षीय युवक धर्मेंद्र कमलापुरी अपने 6-7 दोस्तों के साथ रानीताल डैम पर पिकनिक मनाने गया था। दोस्तों ने बताया कि खाने पीने के बाद वह डैम में स्नान करने चला गया। डैम में तैरकर कुछ दूर जाने के बाद डूबने लगा। इसे देखकर डैम के पास मौजूद लोगों ने शोर मचाया। स्थानीय लोग पहुंचे। शव निकालने के लिए गोताखोर को बुलाया गया, लेकिन उन लोगों के नहीं पहुंचने पर मछली मारने वाले लोगों को शव निकालने के लिए लगाया गया। करीब 6 घंटे के बाद भी शव को डैम से नहीं निकाला जा सका। देर शाम व काफी ठंड होने के कारण मछुआरे भी डैम से बाहर निकल गए। पुलिस गोताखोरों को बुलाने के लिए प्रयास कर रही है। घटना की सूचना उसके दोस्तों ने परिजनों को दी। मृतक धर्मेंद्र कमलापुरी शिवनाथ साव का बड़ा पुत्र था। मृतक के 2 पुत्र व 1 पुत्री है। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया है। थाना प्रभारी द्वारा डैम से शव निकालने का प्रयास किया जा रहा है। घटनास्थल पर चैनपुर अंचल अधिकारी संजय बाखला व चैनपुर के एएसआई राजीव कुमार सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। हजारीबाग से गायब बच्चा कोडरमा से बरामद। रांची स्टेशन रोड मीरा होटल से दंपति सहित घटना में संलिप्त 6 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग के लोसिंगना थाना पुलिस ने ओखनी साई मंदिर के पास से गायब बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चे का नाम पपलू कुमार है। उम्र 4 साल है। बच्चे को पुलिस ने कोडरमा से बरामद किया है। दरअसल बच्चे को अगवा कर अपराधियों ने उसे किसी दंपति को 2,95,000 रुपए में बेच दिया था। इसी मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस को आधा दर्जन मोबाइल फोन और बच्चा चुराने के दौरान इस्तेमाल किया गया चादर बरामद किया गया है। बता दें कि बच्चा 18 दिसंबर से लापता था। एसपी मनोज रत्न चौबे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि लोसिंगना थाना क्षेत्र में ओखनी साई मंदिर के पास से एक बच्चा गुम हो गया। इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिला करीना देवी का पहचान हुआ है। छापेमारी कर पुलिस ने करीना देवी को गिरफ्तार कर लिया है। करीना ने अपने बयान में बताया कि उसने ज्योति रानी, कन्हैया कुमार पासवान, नूतन देवी के साथ मिलकर बच्चे को चुराया। इसके बाद उसे कोडरमा के गीता देवी और उसके पति रोहित रविदास के पास 2,95,000 रुपए में बेच दिया। पुलिस पूछताछ में करीना से कहा कि उसके साथ चोरी में शामिल ज्योति रानी और कन्हैया कुमार पासवान छत्तीसगढ़ गए हैं, रांची रेलवे स्टेशन आने वाले हैं। सूचना के आधार पर रांची रेलवे स्टेशन के पास होटलों में छापेमारी कर पुलिस ने मीरा होटल से ज्योति रानी एवं कन्हैया कुमार पासवान को धर दबोचा। यहां इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके बाद उन दोनों ने बताया कि हमने वो बच्चा कोडरमा के गीता देवी पति रोहित रविदास के पास 2,95,000 रुपए में बेचा है। इस बयान के आधार पर कोडरमा के तिलैया इंद्रपुरी मोहल्ले में छापेमारी कर बच्चे को बरामद कर लिया गया है।
नए साल में झारखंड को मिलेगी 1020 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। झारखंड को नए साल में 1020 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हजारीबाग की सभा में ऐलान किया था कि अगले साल से झारखंड अपनी ऊर्जा जरूरतें खुद पूरा करेगी। झारखंड को बिजली के लिए डीबीसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। दरअसल अगले साल से नॉर्थ कर्णपुरा ग्रिड से झारखंड को 340 मेगावाट बिजली मिलेगी। वहीं नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल प्लांट से 1980 मेगावाट बिजली मिलेगी। यहाँ की 3 यूनिट में प्रत्येक से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पहली और दूसरी यूनिट से झारखंड को प्रत्येक से 170 मेगावाट बिजली मिलेगी। बताया जा रहा है कि पतरातू थर्मल पावर प्लांट से अप्रैल जून 2024 से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसमें से 85% बिजली झारखंड को मिलेगी। झारखंड को पहली यूनिट से 680 मेगावाट बिजली मिलेगी। बता दें कि झारखंड को अपनी 70% ऊर्जा जरूरतों के लिए केंद्र सरकार के अधीन संस्थाओं से बिजली खरीदना पड़ता है। झारखंड में पर्याप्त बिजली आपूर्ति के लिए 2500 से 2600 मेगावाट बिजली चाहिए, लेकिन उतना उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से न केवल ग्रामीण इलाके बल्कि शहरों में भी बिजली कटौती की समस्या होती रहती है। गर्मियों में ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। हजारीबाग में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि डीबीसी भुगतान को लेकर बहुत सख्त रहता है। केंद्र सरकार के अधीन डीबीसी बिल के भुगतान में 1 घंटे की देरी होने पर भी बिजली काट लेता है, जबकि हमारा केंद्र पर कोयले का 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले साल से बिजली संकट नहीं होगा। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को लेकर चलेगा महाअभियान। पीएम मोदी ने खूंटी से किया था ऐलान। आदिवासी इलाकों में केंद्रीय योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इस अभियान का मकसद आदिवासी लोगों के बीच सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी मुहैया कराना है, ताकि वे इसका लाभ उठा सके। योजना का मकसद बुनियादी सुविधाओं से दूर आदिवासी बहुल गांवों में सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी, पक्का घर, स्वच्छ पेयजल और अन्य सरकारी सुविधा उनके घरों तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान के तहत विकास से दूर देश के 200 जिलों में 22,000 आदिवासी समूह तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय ने इसके लिए सूचना, शिक्षा और प्रसार अभियान चलाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी से 15 नवंबर 2023 को यह अभियान चलाने की घोषणा की थी। पहले चरण के तहत देश के 100 जिलों के 500 ब्लॉक में 15,000 आदिवासी समुदाय को केंद्रित कर यह योजना शुरू की गई, जबकि दूसरे चरण में बाकी जिलों को कवर किया जाएगा। इस अभियान के तहत आदिवासी लोगों को उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही आधार कार्ड, सामुदायिक सर्टिफिकेट, जन धन खाते, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। हाट बाजार, कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी, कृषि विज्ञान केंद्र में यह अभियान चलाया जाएगा। ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर में महिला सहित 2 लोगों की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। चंदन क्यारी थाना क्षेत्र के चास चंदन क्यारी मुख्य पथ पर शहीद चौक के समीप ट्रक और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में सहर जोरी पंचायत के पगारबाद गांव निवासी आनंद रजवार के छोटे पुत्र 25 वर्षीय मुकेश रजवार और उसी गांव के कार्तिक रजवार की 29 वर्षीय पत्नी रूपा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मुकेश रजवार घर से बंगाल के हुसैर गांव अपने दीदी घर जा रहे थे। जाने के क्रम में गांव की रूपा देवी को वे चंदन क्यारी साप्ताहिक हाट तक छोड़ने वाले थे। इसी क्रम में चास के तरफ से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार मुकेश और रूपा को कुचल दिया। घटना की सूचना पाकर आक्रोशित ग्रामीणों ने चास चंदन क्यारी मुख्य मार्ग शहीद चौक के समीप जाम कर दिया। इधर चंदन क्यारी पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ट्रक चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची एयरपोर्ट विस्तारीकरण में यह है सबसे बड़ी बाधा, ग्रामीण क्यों कर रहे विरोध। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विस्तारीकरण में जमीन अधिग्रहण की समस्या बाधा बन रही है। मुआवजा नहीं मिलने के कारण ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्थापितों का कहना है कि जिला
प्रशासन ग्रामीणों को छलने का काम कर रहा है। इस कारण विस्थापित इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने 301.12 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की बात कही थी, जबकि इससे अधिक 371 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। विस्थापितों ने बताया कि जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया उसमें से 70% से अधिक विस्थापितों को मुआवजा भी नहीं मिला है। जिला प्रशासन ने कहा था कि विस्थापितों को बसाने के लिए 3 डिसमिल जमीन देंगे, जबकि विस्थापित कम से कम 20 डिसमिल जमीन देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जहां विस्थापितों को बसाया जाएगा वह क्षेत्र नगर निगम के अंदर आता हो, वहीं विस्थापितों को एयरपोर्ट में नौकरी व रोजगार देने, एयरपोर्ट के अंदर व बाहर धार्मिक स्थल को संरक्षित करने की मांग भी शामिल है। गढ़ा टोली में जिला प्रशासन ने 126 लोगों को नोटिस देकर मकान हटाने को कहा है, जबकि इसमें 80 से अधिक विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिला है और न ही उन्हें बसाया गया है। विस्थापित कहां जाएंगे, इसलिए विरोध हो रहा है। जमीन अधिग्रहण के बाद गढ़ा टोली का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सरकार ने पुनर्वास के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, जबकि नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है। सरकार महज 3 डिसमिल देने की बात कह रही है। ऐसे में 4 भाइयों का परिवार कैसे रहेगा। आरपीएफ के डीआईजी संतोष दुबे को बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट पर रोक लगाई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आरपीएफ के डीआईजी संतोष दुबे के प्री मैच्योर रिटायरमेंट पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। गौरतलब है कि दुबे के खिलाफ फिलहाल विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। बावजूद इसके रेलवे ने उनकी प्री मैच्योर रिटायरमेंट का आदेश जारी किया। गौरतलब है कि संतोष दुबे फिलहाल डीआईजी के पद पर लखनऊ में पदस्थापित है। इसके पहले वह झारखंड के धनबाद, चक्रधरपुर और रांची डिवीजन में पदस्थापित रह चुके हैं। संतोष दुबे पर झारखंड में पोस्टिंग के दौरान 1.48 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। संतोष दुबे 1998 से 2013 के बीच प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात थे। बता दें कि संतोष दुबे झारखंड की वरीय आईपीएस अधिकारी प्रिया दुबे के पति हैं। 28 जून 2022 को सीबीआई ने दंपति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। नई दिल्ली आरपीएफ ने जनवरी 2023 में संतोष दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के खिलाफ संतोष दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी वर्ष 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने संतोष दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके बीते 5 दिसंबर को रेलवे बोर्ड ने उनके प्री मैच्योर रिटायरमेंट का आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने रेलवे बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दिया है। मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2024 को होगी। प्री मैच्योर रिटायरमेंट पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद संतोष दुबे को बड़ी राहत मिली है। बंधु तिर्की ने कहा, आदिवासियों को जमीनी हकीकत बताने के लिए एकता महारैली निकालेगा जन अधिकार मंच। आदिवासियों को उनकी जमीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए आदिवासी एकता महारैली निकाली जाएगी। आगामी 4 फरवरी 2024 को रांची के मोहरावादी मैदान में झारखंड जन अधिकार मंच की ओर से महारैली का आयोजन होगा। इस बाबत झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने जानकारी दी है। बंधु तिर्की ने कहा कि महारैली में आदिवासियों के संतुलित, भेदभाव रहित और संपूर्ण विकास पर चर्चा होगी। राज्य के आदिवासियों को बताया जाएगा कि वे वास्तव में आज कहां खड़े हैं, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। बंधु तिर्की ने कहा कि महारैली में आदिवासियों को गोलबंद करने के लिए तीव्र आंदोलन का भी फैसला लिया जाएगा। बंधु तिर्की ने कहा कि यह चुनावी साल है। स्वार्थी तत्वों ने अब तक केवल अपने मतलब के लिए आदिवासियों को माध्यम बनाकर अपना उल्लू सीधा किया है, लेकिन इस बार आदिवासियों को केवल अपने मतलब के लिए वैसे स्वार्थी और समाज विरोधी तत्वों का हथियार और आहार नहीं बनने देंगे। तिर्की ने कहा कि आदिवासी जल, जंगल और जमीन के पुजारी हैं। स्वाभाविक रूप से वे अपेक्षाकृत कहीं अधिक भोले भाले हैं। वे स्वाभिमानी भी हैं और इसी के कारण उन्हें बरगलाना बहुत ज़्यादा आसान है। आदिवासियों की इन्हीं कमजोरी के कारण स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी आज आदिवासियों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। वे अपने जीवन की जटिल समस्याओं से जूझते हुए भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के लिए तो संघर्ष कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी जमीन से भी हाथ धोते जा रहे हैं। बंधु तिर्की ने आदिवासियों से अपील की है कि वे अपने बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचे, अपनी विचारधारा को बचाने के लिए आदिवासियत और आदिवासी संस्कृति के साथ एकजुट हो जाएं,
कहा कि अपनी जमीन की रक्षा के लिए व्यापक संघर्ष करना होगा। हर हाल में झारखंड के जमीनी स्वभाव को बचाने के साथ ही आपसी एकता को मजबूत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा आदिवासी उखड़ने और बिखरने के लिए विवश होगा। झारखंड से गहराई से जुड़ा कोई भी आदिवासी हो या गैर आदिवासी व्यक्ति, वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।